मंत्र जप किसी भी रूप में सफल होता है। सद्गुरु शिष्य को जिस मंत्र की दीक्षा देता है, उस मंत्र का जप योग विद्या की उपलब्धि तथा परम लक्ष्य की प्राप्ति में परम सहायक होता है। प्रारंभ में मंत्र जप में चित्त की वह एकाग्रता नहीं होती जो वास्तव में उसके लिए अपेक्षित है, किंतु उससे जपकर्ता को हताश या उद्विग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकाग्रता अभ्यास जन्य है। धीरे धीरे ही एकाग्रता होती है। विचार के साथ अभ्यास करते करते एकाग्रता होने लगती है। परंतु गुरु मंत्र का जप किसी भी रूप में किया जाए, उसका फल अवश्य होता है। यहाँ तक कि बिना अर्थ समझते हुए भी मंत्र जप फलदायक होता है। जल, अग्नि तथा वायु का जिस प्रकार स्वाभाविक प्रभाव शरीर पर पड़ता है, उसी प्रकार मंत्र शक्ति का प्रभाव भी स्वाभाविक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साबर मंत्र के विषय में इस प्रकार लिखा है। कली बिलोकी जगहित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के विषय में तो कहा जाता है कि उल्टा मंत्र जपने से ही उनका कल्याण हो गया था। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयऊ शुद्ध करी उल्टा जापू। केंद्रित होने पर ही बिखरी हुई विद्युत शक्ति उपयोग में आती है। आज विज्ञान ने ऐसे अनेक यंत्रों का आविष्कार किया है जिनसे उस शक्ति का प्रक्षेपण तथा आक्षेपण होता है। रेडियो आज सर्वसाधारण का यंत्र है। विद्युत शक्ति के द्वारा वह ध्वनि का प्रक्षेपण तथा संग्रहण करता है। मंत्र शक्ति तो उस विद्युत शक्ति से बहुत बढ़कर है। ऋषियों ने मंत्र शक्ति का साक्षात्कार किया था। ऋषयो मंत्र दृष्टार। योग साधना में ओमकार जप का महत्व। यह तो शास्त्रों में योग साधना के लिए अनेक मंत्रों के जप का प्रतिपादन प्राप्त होता है, किंतु सभी मंत्रों की अपेक्षा ओमकार जप की उत्कृष्टता योग शास्त्र में प्रतिपादित हुई है। पातंजल योग में कहा गया है कि ओमकार ईश्वर का बोधक है और उसे प्रणव शब्द से अभिहित किया गया है, जैसे तस्य वाचकः प्रणवः। योग के विस्तार और उसकी साधना के काठिन्य से मनुष्य सर्वथा योग विमुख न हो जाए, जिससे उसके लिए परम लक्ष्य की प्राप्ति सदा के लिए असंभव हो जाए। प्रणव ही शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म है। सभी साधनाओं में प्रणव का महत्व है। योग में और तंत्र में अद्वैत तत्व को बिंदु कहा गया है। मूल तत्व वही है, उसी के दो रूप हो जाते हैं, बिंदु और नाद। ओम इन्हीं दोनों तत्वों की विशुद्ध ध्वनि है। उ बिंदु का वाचक है और म नाद का वाचक तथा अ अद्वैत सत्ता का वाचक। इसीलिए प्रणव के जप से त्रिगुणात्मिका माया का संबंध छूट जाता है। इसीलिए प्राणायाम साधन में ओमकार जप का बड़ा महत्व है। वास्तव में ओमकार साधना ही अजपा जप है। योग में प्रणव विद्या का बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है। कुंडलिनी ही परावाक है जो प्रणव गम्य है। विपरीत गति में वह पश्यंती, मध्यमा और वैखरी रूप में बिखरी सी प्रतीत होती है, परंतु समगति में वैखरी, मध्यमा और पश्यंती ये क्रम है। कुंडलिनी का स्पंदन ही प्रणव है। यह सृष्टि ही गायत्री है। इसी के साधन से योगी सिद्ध देह वाला हो जाता है। प्रणव और गायत्री दोनों ही चिन्मय है। शब्द ब्रह्म का विग्रह है। सब कुछ वाक ही है। विश्व में शब्द के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ओमकार चिन्मय और जगत भी चिन्मय है। प्रणव जाप की एक विधि यह है। ओमकार धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म लक्ष्य है। साधक को अप्रमत्त होकर लक्ष्य पर निशाना लगाना चाहिए, जिससे आत्मा रूपी तीर ब्रह्म रूपी लक्ष्य में तन्मय हो जाए। गीता में कहा गया है, ओमित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमा गति। अर्थात जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम
ऐसा यह अक्षर है, यह संपूर्ण जगत उसका ही है, अर्थात उसी की निकटतम महिमा का लक्ष्य कराने वाला है। भूत, वर्तमान, भविष्यत, यह सबका सब जगत ओमकार ही है तथा जो त्रिकालातीत है वह भी ओमकार ही है। इस प्रकार ओमकार का बड़ा ही महत्व है। बौद्ध और जैन संप्रदायों में भी ओमकार का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए संतों ने कहा है, आदि शब्द अहे ओमकारा, उठे शब्द धुनि रारंकारा। इस प्रकार रारंकार ध्वनि में ओमकार का भी समावेश हो जाता है। गौरक्ष वचन संग्रह में ओम को ज्योति स्वरूप बताया गया है, जिसमें सारा ब्रह्मांड प्रतिष्ठित है। भूः, भुवः, स्वः, लोक तथा सूर्य, चंद्र आदि देवता ज्योति स्वरूप ओमकार में समाये हुए हैं। तीनों काल, तीनों लोक, तीनों वेद स्वर, अग्नि भी ओमकार ज्योति में ही समाहित है। त्रिदेव, त्रिशक्ति, त्रिगुण तथा ज्ञानादि शक्ति भी ओमकार में निहित है। सूची, असुचि किसी भी रूप में जो सदा प्रणव का स्मरण करता है वह पापों में लिप्त नहीं होता। ओमकार का महत्व बतलाने के पश्चात गोरखनाथ जी ने बतलाया कि इस शरीर में सारा ब्रह्मांड है। इसकी अनुभूति भी ओमकार के जप से ही हो सकती है। ओमकार ही चित्त का स्वरूप है, वही विराट, वही हिरण्यगर्भ और वही विश्व है। योग साधना के अधिकारी। योग साधना बड़ी कठिन और श्रम साध्य है। गृहस्थों के लिए योग साधना का विधान नहीं है। उन्हें तो जप और ध्यान करना चाहिए। जप और ध्यान भी योग ही है। इससे भी चित्त में एकाग्रता आती है। क्षण भर की भी ध्यान समाधि का बड़ा महत्व है। यही भाव समाधि होती है। इसी से भगवदाकार वृत्ति होती है। यह वृत्ति भाव की दृढ़ता से हो जाती है। इसका अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जिसको सांसारिक विषयों से उद्वेग हो और ऐसे अलौकिक तत्व के अन्वेषण और दर्शन की व्यग्रता हो जो उसे संसार की विभीषिकाओं से मुक्ति और परम शांति दिला सके। सदाचारी के दुखी और दुराचारी के सुखी होने का रहस्य। यह ज्ञातव्य है कि सुख दुख का निर्णय तात्कालिक फल अथवा परिस्थिति से नहीं किया जा सकता। पुण्य, पाप तथा धर्म और अधर्म तत्काल फल देते हैं, ऐसी बात नहीं है। धर्मशास्त्रों की आधारशिला कर्म सिद्धांत है, जिसके अनुसार कोई भी किया हुआ कर्म निष्फल अथवा व्यर्थ नहीं होता। यह मनुष्य लोक वास्तव में कर्म भूमि है। इसीलिए स्मृतियों में कर्म को इतना महत्व दिया गया है। कर्म सिद्धांत का मूल पुनर्जन्म का सिद्धांत है। पूर्व जन्मकृत कर्म ही दैव कहलाता है तथा वर्तमान जन्म का किया हुआ कर्म पुरुषार्थ कहलाता है। पूर्व जन्म का पुरुषार्थ इस जन्म में दैव बनता है और इस जन्म का पुरुषार्थ दूसरे जन्म में दैव बनता है। इस प्रकार दैव और पुरुषार्थ अन्योन्याश्रित है। महाभारत में कहा गया है कि पुरुषार्थेण विना दैव न सिद्धयति। कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह कभी भी भोगना पड़े। बिना भोगे वह कर्म फल नष्ट नहीं होते, चाहे करोड़ों कल्प क्यों न लग जाए। यहाँ तक माना गया है कि यदि किसी व्यक्ति का भोग नहीं प्राप्त हुआ है तो उसके पुत्र, पौत्र, नाती आदि को उसका फल भोगना पड़ता है। यह बात तो प्रत्यक्ष देखने में आती है कि कोई व्यक्ति जन्म से दरिद्र होता है और कोई जन्म से धनी। साथ ही वंश परंपरा से अनेक रोग दिखाई देते हैं। इन सब के मूल में कर्म का सिद्धांत ही है। कर्म के प्रवाह को अनादि माना गया है। बुरा कर्म करते हुए भी जिन व्यक्तियों को इस जन्म में उसका फल नहीं मिल रहा है, उसका कारण उनके संचित कर्म ही हो सकते हैं। संचित कर्म का ही नाम अदृष्ट है। संचित कर्मों के भोगने में एक क्रम रहता है। उस क्रम के अनुसार प्रारब्ध बनता है तथा उनके भोग के समय क्रियमाण कर्म अधिक फल नहीं रखते। पापियों तथा दुष्टों को जो सुख और धन प्राप्त होता है वह उनके संचित कर्मों का फल है। इसीलिए मनुस्मृति में लिखा है, जो मनुष्य अधार्मिक है, जिसने अनाचार से धन एकत्र किया है
अथवा जो प्रतिदिन हिंसा करता है वह सुखी नहीं हो सकता। धर्माचरण से यदि कष्ट भी हो तो भी अधर्म नहीं करना चाहिए। अधार्मिकों और पापियों की सुख समृद्धि क्षणिक होती है। अधर्म का आचरण गौ की भांति तुरंत फलीभूत नहीं होता, परंतु धीरे धीरे वह आचरण पापी की जड़ को ही काट देता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए। कर्मफल और पुनर्जन्म की मान्यता। यह निश्चित है कि मनुष्य को जो सुख और दुख प्राप्त होता है वह उसके भले बुरे कर्मों का ही परिणाम है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके सुख दुखात्मक परिणाम कर्म संपन्न होते ही उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु ऐसे कर्म प्रायः अधिक होते हैं जिनके द्वारा सुख दुख की प्राप्ति कुछ विलंब से होती है। यह नहीं माना जा सकता कि वे कर्म निष्फल हो जाते हैं, किंतु सत्य है कि वे कर्म अपने संस्कार छोड़कर स्वयं अतीत हो जाते हैं और उनका फल कभी इसी जन्म में, कालांतर में और कभी जन्मांतर में प्राप्त होता है। वर्तमान जन्म में जो दुराचारियों को सुखी और सदाचारियों को दुखी देखा जाता है उसके मूल में यही तत्व छुपा हुआ है। दुराचारियों को जो सुख मिल रहा है वह उनके पूर्व जन्म का फल है और इस जन्म के दुराचार का फल उसे जन्मांतर में मिलेगा। इसी प्रकार सदाचारी को जो दुख मिल रहा है वह उसके पूर्व जन्मों के दुष्कृत्यों का फल है। वर्तमान जन्म के सदाचार का फल उसे जन्मांतर में मिलेगा। इस मान्यता के संबंध में यह प्रश्न उठ सकता है कि यह व्यवस्था पुनर्जन्म की मान्यता पर निर्भर है, किंतु जो लोग पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं मानते उनके संबंध में यह बात कैसे कही जा सकती है। वस्तुतः पुनर्जन्म का होना न होना उस सिद्धांत की मान्यता और अमान्यता पर निर्भर नहीं है। यह तो एक सुपरीक्षित वास्तविकता है। अतः यह सोचना कि जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं उन्हीं का पुनर्जन्म होता है और जो नहीं मानते उनका नहीं होता, गलत है। पुनर्जन्म तो मुक्ति के पूर्व प्राणी मात्र का अनिवार्य रूप से होता ही है। मृत्यु के बाद जन्म का होना उतना ही सुनिश्चित है जितना जन्म के बाद मृत्यु का होना। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यही कारण है कि आज ऐसे समाजों में जिनमें पुनर्जन्म के सिद्धांत की मान्यता नहीं थी, धीरे धीरे उनमें भी मान्यता मिलनी प्रारंभ हो गई और अनिश्वरवादी भी कर्म के चक्र में विश्वास करने लगे हैं। वंशानुगत परंपराओं में तो घोर से घोर भौतिकवादी का भी विश्वास है, परंतु अनेक अघटनीय घटनाओं का समाधान प्रस्तुत करने में वे असमर्थ हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत का भारतीय धर्मशास्त्रों में विस्तृत विवेचन है। इसीलिए इस सिद्धांत के पक्ष में इन ग्रंथों के उदाहरण अनावश्यक है। अब पाश्चात्य विद्वान इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। यदि हम कर्म चक्र में विश्वास करते हैं तो पुनर्जन्म में अवश्य विश्वास करना होगा। भारतीय विद्वानों ने कर्म चक्र और पुनर्जन्म के सिद्धांत में समन्वय स्थापित कर अद्भुत कार्य किया है। आज विज्ञान यह तो मानता है कि कोई कर्म व्यर्थ नहीं हो सकता, परंतु इस सिद्धांत का परिपाक विज्ञान अभी तक नहीं कर सका है। वस्तु स्थिति तो यह है कि कर्म के इस सिद्धांत की सिद्धि पुनर्जन्म की मान्यता में है। यह कहना कि पुनर्जन्म का सिद्धांत मनुष्य को भाग्यवादी बनाता है अथवा यथालाभ संतोष का विश्वासी बनाता है, युक्ति युक्त नहीं है। वास्तव में ऐसा कहना कर्मवाद के सिद्धांत की अज्ञानता का द्योतक है। पुनर्जन्म का सिद्धांत मनुष्य को पूर्ण कर्मयोगी और पुरुषार्थी बनाता है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के देव सिद्ध ही नहीं हो सकता। पुनर्जन्म के सिद्धांत के विस्तृत ज्ञान के लिए धर्मशास्त्रों को देखना चाहिए।